वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। दोस्तों कैसे हैं आप? आई डू होप आप सब अच्छे होंगे जी। आज की जो वीडियो है ये इसमें मैं डिफरेंस बताना चाह रहा हूँ कि ये जो बीआरपी कार्ड होता था किसी ज़माने में और जो 31 दिसंबर 2024 से जो है गवर्नमेंट ने बंद कर दिया, क्योंकि उसको उन्होंने कन्वर्ट करके आपका जो ई वीज़ा आप करते हैं, क्रिएट करते हैं अकाउंट, वो उसके ऊपर उसको शिफ्ट कर दिया। सो बेसिकली उस बीआरपी का मकसद ये था कि बायोमेट्रिक रेजिडेंस परमिट कार्ड जो है कि आपके पास वीज़ा जो है वो कौन सा है, स्टूडेंट वीज़ा है, स्किल्ड वर्कर वीज़ा है, आपके पास स्पाउस वीज़ा है, फैमिली वीज़ा है। सो टेक्निकली वो उस कार्ड का ये मकसद होता था। और ये जो ई वीज़ा के ऊपर स्विच किया गया, उसमें दो चीज़ें आ गई। एक तो ये है कि उसमें जो स्टार्ट डेट आपकी वीज़े की आ जाती है या आपका जो एंड डेट वीज़ा है उसकी डेट आ जाती है। फिर उसके लिए सेपरेट आपको एक शेयर कोड वगैरह जनरेट करना पड़ता है, जो जब आप कोई प्रॉपर्टी रेंट पे लेते हैं तो लैंडलॉर्ड को जो है वो देना पड़ता है, राइट टू रेंट चेक जिसको कहते हैं। फिर जब आप जॉब पे जाते हैं तो उसके लिए आपको एक शेयर कोड जनरेट करना पड़ता है कि जी कि हमें काम की इजाज़त है, परमिशन टू वर्क है। ये जो न्यू आईडी कार्ड जो ये इशू करना चाह रहे हैं, जिसका नाम इन्होंने ब्रिट कार्ड के नाम से रखा है, उसका मकसद ये है कि एक तो वो डिजिटल कार्ड है, सेकंड ऑब्वियसली आपको उसको कैरी करना जो है वो लाजमी है। और इसका मकसद मेन ये है कि अगर कोई फेल्ड असाइलम सीकर है या कोई इलीगल शख्स है या जिसके पास काम की इजाज़त नहीं है या जिसके पास लीगल राइट्स नहीं है कि वो मकान या कोई हाउस या फ्लैट जो भी है उसको रेंट पे ले सके। सो इसका मकसद इसको सिंपल अल्फाज में ये है, जैसे हमारे इंडिया का कार्ड है जिसको आधार कार्ड जो है वो कहा जाता है, जिसमें एक शख्स की जो है वो सारी मालूमात जो है वो आ जाती है। पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान का नेशनल आईडी कार्ड जिसको शनाख्ती कार्ड जो है वो कहा जाता है। और जो बाकी कार्ड्स होते हैं वो उसका एक डिफरेंट फंक्शंस आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल इमरान खान की अगर हम बात करें तो उनका जो कार्ड था, हेल्थ कार्ड उन्होंने इशू किया, उसमें उस पेशेंट की जो थी या जो वो है उसकी हेल्थ की रिलेटेड आ जाती हैं। ये अगर हम उधर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट की हम बात करते हैं तो उसमें उनके फाइनेंस की चीज़ें आ जाती हैं कि जी इस शख्स के फाइनेंशियल कंडीशन ये है, इनकी सपोर्ट की जाए। सो इसी तरह हर कंट्री का या हर जो डिपार्टमेंट्स होते हैं उनका पर्पस जो होता है कार्ड इशू करने का वो डिफरेंट होता है। ये जो न्यू ब्रिट कार्ड है इसका मेन मकसद ये है कि इलीगल लोगों का को इमीडिएट तौर पे कंट्रोल करना, क्योंकि बाज़ का उनको स्टॉप किया जाता है। वो कहते हैं जी हम तो जो है केस चल रहा है, हमारी एप्लीकेशन पेंडिंग है, हमारा ये मामला हैं। सो वो जो कार्ड है वो इमीडिएट बेसिस के ऊपर वो उनकी एक आईडी होगी कि अगर किसी के पास अगर लेट्स से अगर इन्फोर्समेंट एजेंसी जो है वो एक मकान के ऊपर छापा मारती है, वहाँ पे देखते हैं कि जी आप यहाँ पे रह रहे हैं, आपका जो लैंडलॉर्ड था उसने आपका जो चेक किया था कि जी आपको काम घर में घर देने की इजाज़त है कि नहीं, आप रेंट पे घर ले सकती हैं कि नहीं। सेम इसी तरह किसी अगर फैक्ट्री में या किसी जगह पे अगर रेड होती है इमिग्रेशन की तो वो इमीडिएट चेक करेंगे कि आपके पास परमिशन थी काम की या नहीं। वो कहता है जी मेरे पास तो काम की परमिशन है, मेरी 3C लीव चल रही है, दिस एंड दैट जो भी वो कहते हैं। लेकिन वो जो कार्ड है एक्चुअली वो कार्ड जो होगा वो ऑटोमेटिक सिस्टम उनका बैकअप सिस्टम के साथ कनेक्टेड होगा और उसमें जो इमीडिएट अपडेट हुआ करेगी वो आती है। अदरवाइज जो है जैसे एक एम्प्लॉयर जो है उसको ECS चेक करना पड़ता है, लेकिन जब किसी के पास कार्ड होगा तो एक्चुअली वो सारी चीज़ें जो है वो उसमें अपडेट जो है वो हुआ करेंगी। सो आई डू होप आपको इस पॉइंट की जो है वो क्लैरिटी आई होगी। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय फॉर नाउ।